साथियों ये इस प्रकार का सवाल एक परीक्षा में आता है, देखते हैं अपन क्या होता है इसका, है ना। देखो सवाल क्या लिख रखा है, सैनिक छावनी में 50 सैनिकों के लिए 60 दिन का भोजन था, 20 दिन के बाद 30 सैनिक और आ गए, तो अब भोजन कितने दिन और चलेगा, है ना। तो सवाल इनिशियल सवाल कैसे होता है ये कि अगर अपन सोचेंगे 50 सैनिकों के लिए 60 दिन का भोजन है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि 20 दिन के बाद, तो 20 दिन तो इन 50 सैनिकों ने खा लिया, अब बचा कितने के लिए, इन 50 के लिए 40 दिन का ही बचा, ठीक है ना। देखो आप इसको ऐसे सोचो कि आपने 1 तारीख को आपके घर में राशन की व्यवस्था करी 30 दिन के लिए, और आप अभी घर में हो 4 जने, ठीक है। 5 तारीख के बाद पता चला कि 4 लोग और आ गए, तो क्या वो भोजन उतने ही दिन चल पाएगा क्या जितने दिन आपने आपके हिसाब से उसको मैनेज किया था, नहीं। तो यही बात है कि 50 सैनिकों ने 20 दिन तो भोजन खा लिया, और 20 दिन के बाद अब क्या व्यवस्था आ गई कि 50 सैनिकों के लिए 40 दिन का है, ठीक है। यहाँ क्या है 50 सैनिकों के 60 दिन का, जिसमें से 20 दिन तो खत्म हो गए, चले बचे 40 दिन। अब यहाँ क्या हुआ कि 30 सैनिक और आ गए, तो 30 और आ गए मतलब 80 सैनिक हो गए अब, तो 80 सैनिकों के लिए वही भोजन कितने दिन चलेगा, है ना। सवाल इनिशियल हो गया अभी वापस, ये 50 सैनिकों के लिए 40 दिन का भोजन है, तो 80 सैनिकों के लिए कितने दिन का रहेगा। काट देते हैं इसको, 40 दूनी 80 और 25, सिंपल सा सवाल, केवल 25, आंसर क्या आया 25, ठीक है। अब अभी एक और सवाल है कि 80 सैनिकों के लिए 60 दिन का भोजन था, 20 दिन के बाद 40 और आ गए, तो अब भोजन कितने दिन चलेगा। क्या था पहले सवाल में, क्या करा था अपन ने, 80 सैनिक हैं और 60 दिन का है, तो 20 दिन तो इन्होंने खा लिया, तो अब बचे कितने 40 दिन, तो 80 सैनिकों के लिए 40 दिन का भोजन है। और अब यहाँ क्या हुआ कि 40 और आ गए, तो 40 और आ गए तो हो कितने गए 120 हो गए, तो अब 120 सैनिकों के लिए यही भोजन कितने दिन चलेगा, ठीक है। क्या बन गया सवाल अपना, सवाल क्या था कि 80 सैनिकों के लिए 60 दिन का था, 20 दिन बाद, तो 20 दिन बाद मतलब 20 दिन तो पहले 80 सैनिकों ने खा लिया, अब 20 दिन के बाद बचा कितना उनके लिए 40 दिन का, अब आए कितने 40 और आ गए तो 120 हो गए, तो 120 के लिए वो कितने दिन चलेगा। काट लेते हैं इसको अपन, ये बिंदी से ये बिंदी गई, ये 4 3 12, ठीक है, 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 26 2 3 आएगा उतना ना, 80/3 कर लेते हैं अपन, 26 बार जाएगा ये, 26 सही 2/3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो 150 सैनिकों के लिए 70 दिन का तो है, लेकिन कितने दिन इन्होंने खा लिया 20 दिन, तो अब कितने दिन का बचा, केवल 50 दिन का बचा। और अब यहाँ क्या हुआ कि 50 और आ गए, तो 50 और आ गए मतलब 200 सैनिक हो गए, तो वो 200 सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा। काटो इसको, है ना, ये बिंदी से ये बिंदी गई, ये अपना हो गया 5 चौक 20, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे अपन 150 को, 150/4, तो 4 3 12, 3 बचेंगे, 4 7 28, 2 बचेंगे तो 2/4, 37 सही, 1/2 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। इसको तो 90 सैनिकों के लिए कितने दिन का है भाई, 50 दिन का है, लेकिन 20 दिन के बाद, तो 20 दिन के बाद तो 30 दिन का ही बचेगा। तो सवाल बन गया 90 सैनिकों के लिए 30 दिन का भोजन है, अब कितने सैनिक और आ गए 30 और आ गए, तो कितने दिन चलेंगे ये 120 सैनिक हो गया ना, 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 सैनिक हो गए, तो अब 120 सैनिकों के लिए वही भोजन कितने दिन चलेगा, ठीक। तो ये अपन ने 30 चौक 120, फिर 90 में अपने को डिवाइड करना 4 का, तो 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 2 बचेंगे रिमाइंडर के, तो 2/4 मतलब 22 सही 1/2, ठीक है। अब इसमें कुछ और थोड़ा बदलाव करते हैं अपन, सवाल में कुछ और बदलाव करते हैं। देखो क्या सैनिकों की जो डाइट है वो 25 कम है, ठीक है, देखते हैं चलो। तो ये 80 सैनिकों के लिए
35 दिन का तो था, 15 दिन बाद। तो अब इन 80 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन बचेगा? 35 में से 15 गए तो 20 दिन के लिए बचेगा। और कितने सैनिक और आ गए? 40 और आ गए तो 120 सैनिकों के लिए वही भोजन कितने दिन चलेगा ना। अब यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि पहले अभी जो है सभी की डाइट जो है 25% कम हो गई है। तो सपोज करो कि पहले सभी जो है 4 रोटी खाते थे, तो अब प्रत्येक व्यक्ति कितना खाएगा? 3 रोटी, है ना, क्योंकि 40 क्या कहते हैं 4 का 25% जो है 1 होता है, तो 1 कम हो गया, 3 रह गई। ठीक है, अब इसको 4 यूँ ना करके ऐसे भी कर सकते हो कि पहले सभी की डाइट 100% थी, तो अब 75% हो गई, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लो। ये 4 है और यहाँ 3 है। ठीक है, वेरी सिंपल सी बात है, बड़ा आसान है। अब इसको काट लेते हैं अपन। इसको काटा अपन ने 20 छंग 120। ठीक है, फिर इसको अगेन 2 से काटा अपन ने, 2 3 और 2 2, तो ये हो गया 8 दूनी 16, 160 और 9 का अपने को भाग लगाना है। ठीक है, तो 9 एकम 9। ठीक है, बच कितनी 7, 9 सत्ते 63, बच कितनी 7। आंसर आया 17 सही 7/9, 17 सही 7/9 दिन भोजन चलेगा। इसमें कुछ और बदलाव करते हैं अपन इसी सवाल में। हाँ भाई, कितना है? 90 सैनिकों के लिए 100 दिन का भोजन था 40 दिन के बाद, तो 40 दिन के बाद क्या बचेगा? 60 दिन का। तो 90 सैनिकों के लिए 60 दिन का भोजन है। ठीक है, फिर 40 दिन के बाद यह कंडीशन हो गई, 30 सैनिक और आ गया। 30 सैनिक और आ गया मतलब 120 सैनिक हो गए अपने पास। तो अब वह भोजन कितने दिन चलेगा, है ना। लेकिन ये शर्त है। शर्त क्या है कि बाद वाली स्थिति में सभी सैनिकों की जो भोजन क्षमता है खाने की वो 25% से बढ़ गई। तो 25% से बढ़ गई मीन्स कि यदि पहले वो 4 रोटी खाते थे या 400 ग्राम खाते थे, 4 रोटी खाते थे, अब 5 खाएंगे, है ना। पहले 400 ग्राम भोजन करते तो अब 500 खाएंगे। ठीक है, तो 4 और 5 कर लेते हैं, ये आसान है ना। अब ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? 4 और 5 जो मैंने लिखा, तो इसको समझा देते हैं ना कि ये 4 है और 4 का 25% अपन निकालते हैं। तो 4 का जो 25% निकलेगा वो 1 निकलेगा। 1 निकलेगा मतलब पहले 4 रोटी खाते हैं, 5 रोटी खाएंगे। काट लो इसको, ये 2 बार गया। ठीक है, ये 2 बार गया और ये 18 पंजे 90 है ना। तो आंसर कितना है? 18। तो अपने पास सवाल क्या है कि 120 सैनिकों के लिए 75 दिन का भोजन है। तो 120 सैनिकों के लिए 25 दिन के बाद तो 50 का ही रह जाएगा, है ना। 50 लोगों का ही रह जाएगा। और फिर क्या हुआ कि 60 महिलाएं और आ गई। अब 60 महिलाएं और आ गई और यहाँ शर्त दे रखी है कि 2 महिला जो है 1 पुरुष के बराबर है। तो अपने पास पुरुष कितना है एक्चुअल में? 30 ही आए, है ना। तो 30 और 120 कितने जाएंगे? 150 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भोजन कितने दिन चलेगा? और शर्त क्या जोड़ी थी कि सभी की खाने की क्षमता कितने % से बढ़ गई? 20% से बढ़ गई। तो 20% से बढ़ गई मीन्स यदि पहले सारे सैनिक 5 रोटी खाते थे तो आप कितनी खाएंगे? 6 रोटी खाएंगे, है ना, कि 5 का 20% 1 होता है। तो यहाँ लिख दो 5 और यहाँ लिख दो 6। अब इसको काटो, तो ये कटा अपना 3 बार, ये आपका कटा 2 बार मतलब 20 बार। तो आपके पास आए 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 बोले तो 3। ठीक है, आपका ये हो गया 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 और 1/3, 33 सही 1/3 दिन आपकी भोजन सामग्री चलेगी। ये आपका आंसर है।